डरावना साइड दिखाती है। एक अजीब केयरटेकर उन्हें आने अमावस की अमावस की रात के बारे में वार्न करता है, जब बुराई सबसे स्ट्रांग कही जाती है। वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए कबीर और अहाना सेटल हो जाते हैं, लेकिन अनसेटलिंग इवेंट्स बढ़ते जाते हैं। दरवाजे पटकने लगते हैं, फुसफुसाहटें गूंजती हैं और परछाइयां मंडराती हैं। कबीर प्रॉपर्टी बेचने के इरादे से अनजाने में अपनी फैमिली के डार्क पास्ट से जुड़ी एक सोई हुई आत्मा को जगा देता है। घर खुद एक कैरेक्टर बन जाता है, हर आहट और परछाई के साथ डर को बढ़ाता है। जैसे जैसे कपल का स्केप्टिसिज्म कम होता है, असली हॉरर सामने आने लगता है। स्टेज सेट है। क्या वे अमावस की रात अपना पूरा आतंक फैलाने से पहले हवेली के सीक्रेट्स को जान पाएंगे? हवेली का हॉन्टिंग एक दुखद लेजेंड में छिपा है। एक औरत जिसे कबीर के पूर्वजों ने गलत समझा, मार दिया गया और एक बदला लेने वाली आत्मा में बदल दिया गया। पुरानी डायरीज और गांव वालों की वार्निंग से कबीर और अहाना को श्राप के बारे में पता चलता है। हर मेल वारिस जो लौटता है वो बर्बाद हो जाता है। आत्मा का गुस्सा धोखे और इनजस्टिस से बढ़ता है। उसका श्राप अमावस की रात को सबसे स्ट्रांग होता है, जब दुनियाओं के बीच की बाउंड्री सबसे वीक होती है। अर्जेंट वार्निंग्स के बावजूद कबीर का अविश्वास उनकी किस्मत को सील कर देता है। फिल्म इस कहानी का यूज एक टिकिंग क्लॉक बनाने के लिए करती है। नई चांद से पहले आत्मा से बचो या उसका सामना करो। बैक स्टोरी का मकसद सिंपैथी पाना है, लेकिन इसे हैवी हैंडेड एक्सपोजिशन के जरिए दिखाया गया है, जिससे डायन एक स्टैंडर्ड बदला लेने वाली भूत बन जाती है। इमोशनल कोर फॉर्मूले में खो जाता है, सिर्फ सुपरनैचुरल रिवेंज का खतरा रह जाता है। जैसे ही अमावस की रात आती है, हल्की हॉन्टिंग्स उथल पुथल में बदल जाती है। अपैरिशंस, पजेशन और हिंसक अटैक्स आत्मा अब पूरी तरह से बेकाबू कबीर और अहाना को लगातार टॉर्चर करती है। जंप स्केयर बहुत हैं, लेकिन ज्यादातर प्रेडिक्टेबल हैं और अनकन्विंसिंग सीजीआई की वजह से कमजोर हो जाते हैं। अहाना को पजेस कर लिया जाता है, कबीर को अनसीन फोर्सेस खींचते हैं और हवेली एक बैटल ग्राउंड बन जाती है। क्लाइमेक्स में कबीर रिचुअल नॉलेज और एक लोकल प्रीस्ट की हेल्प से एक डेस्परेट शोडाउन में आत्मा का सामना करता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन लाउड और फ्रेंटिक है, जो सस्पेंस से ज्यादा तमाशे पर डिपेंड करता है। श्राप को तोड़ने की कोशिश में रिचुअल्स और पवित्र मंत्रों का यूज किया जाता है। रेजोल्यूशन कैओटिक है, जिसमें असली डर से ज्यादा शोर है। फिल्म का हॉरर वॉल्यूम में पीक पर पहुंचता है ना कि लास्टिंग डर में। अमावस में एक सॉलिड हॉरर फिल्म के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स हैं। हॉन्टेड मेंशन, फैमिली कर्स, रिवेंजफुल स्पिरिट, लेकिन यह कुछ भी नया देने में फेल हो जाती है। परफॉर्मेंस कमजोर है, कबीर अनकन्विंसिंग है और अहाना एक चीखने वाली विक्टिम तक सिमट जाती है। कहानी की पोटेंशियल प्रेडिक्टेबल स्केयर से बर्बाद हो जाती है और इसके थीम्स की उथली एक्सप्लोरेशन से। सीजीआई और एडिटिंग जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स इंपैक्ट को और कमजोर करते हैं।